आज पहली कैंडल जो ना, पहली ही कैंडल ये रही 9:15 की कैंडल, ठीक है। नौ हम्म। बजकर पंद्रह मिनट की कैंडल ही कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन टाइप बनी। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी पैटर्न मिले हमें पैटर्न का हाई और पैटर्न का लो मार्क कर लेना है। हमने पैटर्न का हाई मार्क कर लिया, तो ये बन गया हमारा पैटर्न का हाई, और पैटर्न का लो हमने मार्क कर लिया। अब जो मैंने स्टेटस जो है आपको अभी जो स्टेटस भेजा, इसमें कहीं ना कहीं मैंने इसका उल्लेख किया था। हैंगिंग मैन का हम्म। हाई पकड़ लीजिए, कितना है आपका। हैंगिंग मैन का हाई जो है वो 19,094 है। दिख रहा है हैंगिंग मैन का हाई। हम्म। ये ये रहा, जो इसका हाई क्या है, 19,092.65 दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम्म। हाई, यहाँ पे ये हाई दिख रहा है 19,992। और उसके बाद ये जो है, ये पैटर्न हमने अभी तक सीखा नहीं, डबल में आएगा ये है एंगल्फिंग हम्म। बेरिस पैटर्न। एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न, तो दोनों पैटर्न एक साथ नेगेटिव पैटर्न मिली है हमें। दोनों पैटर्न एक साथ नेगेटिव पैटर्न मिली है हमें। मैंने क्या किया था, ये पैटर्न का भी हाई मार्क कर दिया था, ये पैटर्न का भी हाई मार्क कर दिया था, ये वाला। हम्म। प्राइस क्या आया इसका, 19,105। समझ में आई बात। हम्म। हाँ, तो मैंने लेवल क्या दिया, 19,020, क्योंकि 10 जो है वो राउंड फिगर है। पाई जो है उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो 10 आएगा, तो 10 राउंड फिगर है। और उससे एक स्टेप ऊपर सपोज मान लो जाए तो 20 है। तो जब 19,020 के आजू बाजू जब मार्केट आएगा, तो हम बोल सकते हैं क्लियर कट के भाई ये अभी क्लियर कट जो है ना, अपना जो रेजिस्टेंस था, यानी कि जो पैटर्न का हाई था एंगल्फिंग बेरिस का, उसको तोड़ के आगे निकल चुका है। तो एक 120 जो है, 120 एक कंफर्टेबल लेवल था कि भाई 120 अगर क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि एक बुलिश मूवमेंट आ सकती है। ऐसा ही लिखा है ये स्टेटस में। हाँ। क्या लिखा है स्टेटस में, निफ्टी फॉर्म ए हैंगिंग मैन एंड engulfing bearish candlesticks pattern at 15-minute chart which is considered as a maturity level। यानी कि ये दोनों पैटर्न, सिद्धार्थ जी आपके लिए काम का सपोज टॉपिक, कि जब दोनों पैटर्न साथ में आ रहे हैं इसका मतलब डबल कंफर्मेशन आया। अब डबल कंफर्मेशन से ये हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो है वो हैंगिंग मैन भी बना रहा है और ये एंगल्फिंग बेरिस भी बना रहा है। एंगल्फिंग बेरिस अभी तक हमने कवर नहीं किया, वो डबल में हम लोग सीखेंगे। यानी कि एक भी, ये भी रिवर्सल पैटर्न और ये भी रिवर्सल पैटर्न और टॉप पे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ है, यहाँ पे डर है। इसलिए मैंने ये जो पर्टिकुलर था पैटर्न, इसमें हाई क्या बना, ग्रीन कैंडल का हाई जो है वो हाई बना। वो हाई क्या है, 19107, यहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे एच लिखा है वहां पे। तो 19107, इससे आप थोड़ा आगे जाओ तो राउंड फिगर आएगा कहीं ना कहीं सपोज मान लो 19110, 110। अब 110 से एक थोड़ा आप आगे निकल जाओ, ठीक है, तो 20 आएगा राउंड फिगर। तो हम्म। 19,120 को अगर ये तोड़ के ऊपर स्टेबल होता है, तो उसके बाद हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा ये मुझे, मैंने कहीं ना कहीं 10 बजे के आजू बाजू लिखा था। हम्म। ठीक है, 15-minute charts which is considered as a maturity level, today bullish sentiment only possible, देखो only possible once 19,110 to 19,120 levels are cross। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका ये हैंगिंग मैन जो है उसके ऊपर एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न दी हुई है। एंगल्फिंग बेरिस में जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो रेड कैंडल से ऊपर है। इसका हाई कहीं ना कहीं 19,107 है, 19,107 है। तो उसके आगे का एक राउंड फिगर आएगा 19,110। तो उससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो आएगा 19,120 राउंड फिगर। 10 के बाद 20 आएगा राउंड फिगर। तो 19,120 अगर क्रॉस कर गया ना, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अपने पिछले जितने भी रेजिस्टेंस है वो तोड़ के अभी ये खुले आसमान में उड़ने के लिए रेडी है। तो यही कहानी यहाँ पे हुई। जब तक इसने ये सारी चीजें जो है तोड़ी नहीं थी, तब तक ये यहाँ पे चल रहा था।
और जैसे ही सपोज मान लो ये तीन कैंडल जो है, ये तीन कैंडल बनी कहीं ना कहीं, उसमें 19,120 टूटा है। ये दिख रहा है, आप हाई देख लीजिए, आप हाई देख लीजिए, इसका 19,121 है। यस और नो? यस। हाँ, हाई यानी कि आपको यहाँ पे दिखना है 19,121, यानी 19,121, इसका मतलब 19,130 टूट गया, सॉरी 19,120 टूट गया। समझ में आया नहीं आया? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, तो 19,121, इसका मतलब 19,120 टूट गया है। तो मैंने वही लिखा था कि 19,120 अगर क्रॉस करेगा, देन एंड देन ओनली बुलिश मोमेंटम विल बी एस्टैब्लिश। तो ये कैंडल के बाद कहीं ना कहीं कैंडल ट्रेड देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस किया था। तो भी ये एक हैंगिंग मैन है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सपोज एंगल्फिंग बेरिस पैटर्न दी हुई है, यानी कि दोनों ही क्लियर कट नेगेटिव पैटर्न है, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों पैटर्न में से हाई कौन सा हाई है? ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है वो ग्रीन कैंडल का हाई है। वो हाई कौन सा किस लेवल पे आ रहा है? 19,160 पे आ रहा है। 19,160 है, थोड़ा एक स्टेप आगे जाओ तो राउंड फिगर क्या आया? 19,110। ठीक है, 19,110 है। अभी कॉन्फिडेंस के लिए एक और राउंड फिगर भी मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो 10 के बाद आएगा 20। तो 19,120 जब टूटेगा, तब एक क्लियर कट सेंटीमेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा बुलिश मोमेंटम का, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये तीन कैंडल जो है, एक दो और ये तीन कैंडल जो है, इसने 19,020 जो है कहीं ना कहीं ऊपर तोड़ा, ऊपर तोड़ा, ऊपर तोड़ा, और फाइनली इसने तोड़ा। उसके बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर चला गया। तो जो हम बोलते हैं ना भाई, पिंजरा टूटा पंछी उड़ा, पिंजरा टूटा पंछी, हाँ, तो ये पिंजरा यहाँ पे टूटा। जब तक सपोज मान लो ये हैंगिंग मैन के दायरे में है, या जब तक ये एंगल्फिंग बेरिस के दायरे में है, तब तक ये पिंजरे में है। तो पिंजरा यहाँ पे टूट गया, टूटा। ये वाला। हम्म। ये कैंडल, तीनों कैंडल भी आधी पिंजरे में आधी पिंजरे के बाहर है, आधी पिंजरे में आधी पिंजरे के बाहर है। ये कैंडल ने क्लियर कट आपको बताया कि पिंजरा टूटा पंछी उड़ा। समझ में आई बात? जी सर। हाँ जी। तो अभी हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है, वो यही साइकोलॉजी से काम करेंगे। सेकंड, कोई भी स्टॉक में हो, कोई भी स्टॉक में हो, यही ग्रीड, पियर, सेंटिमेंट और साइकोलॉजी पे काम करेंगे। बट सर अभी बोलिए। सर ये हैंगिंग मैन के बाद आपने बोला था अपना, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल था वो मेरा, राइट? एक ही मिनट। हैंगिंग मैन जो है, इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल क्लियर कट हमें मिलना चाहिए, तो ये मिला। हाँ और वो मिला भी खरीद मेरे को, राइट? हाँ, ये तो मिला। हाँ, ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल कौन सा मिला? बुल्लिश मिला, बुल्लिश। बुलिश, और उसने वो हैंगिंग मैन के टॉप को भी तोड़ा। तोड़ा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, समझिए। एक ठीक है, अ, हाँ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ये रेड कैंडल है ना, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अब ये रेड कैंडल जो है ना, वो 15 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैंडल रेड बना। समझ में आई बात? जैसे सपोज आपने हैंगिंग में हाँ देख लिया, हाँ कंफर्मेशन कैंडल भी आपका मिल गया, तो आप क्या करोगे एज ए ट्रेडर? जब आप 15 मिनट की चार्ट फ्रेम पे देख रहे हो, ये कैंडल खत्म होने की तैयारी में होगी ना, कहीं हाँ तब भी कहीं पे आप एंट्री ले लोगे। ठीक है, यानी कि सपोज मान लो 9:15 पे ये कैंडल बनी, 9:30, 9:45 को ये कैंडल कंप्लीट हुई होगी। 9:30 को जो है, 9:30 को फॉर्म हुई, और 9:45 पे ये कंप्लीट होगी। ये रेड कैंडल 9:45 पे चालू होगी और 10 o'clock खत्म होगी। तो आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे अर्ली एंट्री ले लोगे, कहीं ना कहीं 15-20 सेकंड बाकी होंगे न तभी। समझ में आ रही बात? बिकॉज मेरे को हाँ। मालूम पड़ गया अभी बढ़ने ही वाला है अभी, लाइक हाँ हाँ जी, कंफर्मेशन। आपको ऐसा लगेगा कि ये बढ़ने ही वाला है। और उसके बाद ये रेड कैंडल क्रिएट हुई। अब वापस जब रेड कैंडल क्रिएट हुई, आप ये बोलो भाई मेरा तो सपोज मान लो कि री लॉस हो जाएगा,
तो हाँ जब आप एंट्री लेते हो, जब आप हैंगिंग मैन को रेफरेंस लेके एंट्री लेते हो तो हैंगिंग मैन मिला, उसके बाद इसका कंफर्मेशन कैंडल भी मिला। हाँ आपकी हाँ कैंडल, आपकी एंट्री आइदर इस कैंडल के टॉप पे हो जाएगी, जब इसका यस 15-30 सेकंड बाकी होगा तभी आप एंट्री ले लोगे, या आप हाँ इसके स्टार्टिंग में ले लोगे। ये रेड कैंडल रेड हुआ वो तो आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। जब करेक्ट, हाँ आपको, तभी। हाँ जब आपको हाँ सपोज मान लो आप एंट्री लोगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि ये रेड हो रहा है, यस यस यस। ठीक है। तो आपने जो एंट्री ले ली, तो अभी आपको सपोज मान लो जो है, अभी आपको कुछ नहीं होगा, लगे ये कैंडल रेड होगा ना तब आपको जो है आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। बराबर, अरे यार मैंने तो शायद ये से क्या, बड़ा माल भी लिया 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 हाँ था, कि ये प्रॉफिट क्या भी हो लिया लिया गया, था। मैं कि वही भाई बोल रहा हूँ ये, सर। हाँ ये क्या हुआ यार, ये तो सपोज मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। हाँ, अब स्टॉप लॉस भी रखा रहेगा। हाँ, और जो जब भी हम सपोज कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए ट्रेड लेते हैं ना, तब प्रॉफिट भी लेते हैं और सपोज एक स्टॉप लॉस भी सेट करते हैं। प्रॉफिट सेट करो या ना करो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर सेट करना चाहिए। कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम हैंगिंग मैन को रेफरेंस लेके ऊपर जा रहे हैं, तो हैंगिंग मैन का कहीं ना कहीं लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। समझ में आई बात? यस सर। हाँ। सो सर, अगर मैं ट्रेड भी लेता तो मैं मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड ये हाँ। स्टॉप लॉस हाँ। भी रखना है, हाँ। क्योंकि हाँ। थोड़ा भी, बिकॉज सर इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में रहेगा तो ऑब्वियसली सपोज आपने जो सर बोला ये हैंगिंग मैन का लो स्टॉप लॉस रखना है, बट ऐसे ट्रेडर स्टार्टिंग में नया है, नो डाउट मैं कैपिटल कम रखूंगा, बट स्टॉप लॉस सर ज्यादा नहीं रखूंगा, लाइक आई मीन इन सेंस रखना यही चाहिए टेक्निकली, देखो, बट रखना ही चाहिए पहली चीज। ज्यादा नहीं रखोगे ना, हमें ज्यादा रखना भी नहीं है, लेकिन हमें लॉजिकल तो रखना है ना। हमें ज्यादा नहीं रखना है, मान लीजिए हमें ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन लॉजिकल तो रखना है ना। समझ में आई बात? मतलब योग मैं सर क्या का बोल, ज्ञान याद रहेगा, इन चार्ट सब कुछ कहता है, वो याद रखना पड़ेगा। चार्ट सब कुछ, देखो मैं ना स्टॉप शेयर करता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ, सारे तो लोग जो है सर ना वीडियो चालू सर कर लीजिए। हाँ सर बोलिए ना। हैंगिंग मैन का लो ही तो उसका स्टॉप लॉस बनेगा, उसके अलावा हाँ, तो और कोई बनेगा ही नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, एक सारे लोग अपने वीडियो चालू कर लीजिए। स्टॉप लॉस मैं आपको ना पर्सनली सिखाऊंगा, फिर भी सपोज मान लो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम स्टॉप लॉस लेना, तो मैं ना क्लियर कट सपोज मान लो बोल रहा हूँ, एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। जब भी सपोज मान लो हम लड़ने के लिए जब जाते हैं ना, लड़ने के लिए, ठीक है, तो एक चीज सोच के आते हैं कि आइदर गोली खाऊंगा या मारूंगा, दोनों में से दो मारूंगा। संभावना होगा, ठीक है। दोनों में से दो संभावना हो सकती है, आइदर गोली हम्म, खा के आऊंगा या गोली मार नहीं तो के मारूंगा। आऊंगा। अब हमें गोली खानी नहीं है, सामने वाले को ठोकनी है। इसके स्टॉप। लिए कहीं ना कहीं हमें लॉजिकली सपोज मान लो प्लान तो करना पड़ेगा, लॉजिकली पोजीशन प्लान करनी पड़ेगी। तो कभी कभी लोग है ना चिंदी, चिंदी मैं आपको चिंदी अभी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, चिंदी स्टॉप लॉस रखते हैं। चिंदी का मतलब क्या हुआ कि यार मुझे प्रॉफिट चाहिए 100 रुपए का, लेकिन 2 रुपए भी नीचे जाएगा तो फिर सपोज मान लो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। 2 रुपए भी नीचे जाएगा ना तो मैं सपोज मान लो ये निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप सपोज मान लो कि भाई आपको बिजनेस करना है, लेकिन आप ये बोलो मैं तो सपोज मान लो अपना इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करूंगा, तो वो नहीं, इनिशियल तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्टॉप लॉस इसलिए रख रहे हैं, देखो वापस एक चीज, स्टॉप लॉस जो है उसका एक ख्याल मगज दिमाग में से निकाल दीजिए कि स्टॉप लॉस नुकसान ही हम प्लान कर रहे हैं, हम नुकसान ही प्लान नहीं कर रहे। हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला जाए, तो लॉजिकली बस मुझे इतना नुकसान होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि लोग ट्रेड खुले छोड़ देते हैं, खुले छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सपोज मान लीजिए कि भाई मैं चाहता हूं कि सपोज मान लो रिलायंस जो है वो 2600 पे आ जाएगा या 2700 पे आ जाएगा, तो मैंने रिलायंस का स्टॉक ले लिया। अभी रिलायंस का स्टॉक ले लिया, उसके बाद रिलायंस अभी 2500 पे है, 2500 पे 2400, 2400 पे 2300, 2300 पे 1200, 2200, उसके बाद 1800 तक पहुंच गया। तब तक हम तो बने ही रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि 2500 हो जाएगा, 2600 हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे 1800 आ गया फिर भी बने आए, क्यों? क्योंकि वो 2500 आएगा ना उसकी वेट कर रहे हैं, या 2600 आएगा उसकी वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब भी आपका सपोज मान लो ट्रेड जो है आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस को हिट करके नीचे चला जाए, ठीक है, तो बस आपको उसमें से एग्जिट हो जाना, बात खत्म।
मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें बताऊँ, ये आपने जब बोला मैं तो फ्रैंकली बोला सर, मैं ये ट्रेड लेता था आपके सीखना तो भी मैं शायद से सर घबराहट के मारे शायद से मैं कर देता था एग्जिट। आई मीन जस्ट शेयरिंग कि मे भी हाँ शायद से कॉन्फिडेंट, और इसी बात में ना लेसन सीखता था कि नहीं, एक बिजनेस कर रहे हैं, सर ने सिखाया था रिस्क एपेटाइट तो रखना ही पड़ेगा, एंड ये स्टॉप लगा। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये सर, लाइक आपने एग्जैक्ट वर्ड यूज एग्जैक्ट टाइम पे किया, रिस्क एपेटाइट तो रखना ही पड़ेगा। अभी सपोज एक चीज है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, सपोज मान लो मुंबई में है, मुंबई में तो नहीं होगा, सपोज मान लो बाकी छोटे गांव में है ना, छोटे गांव में कोई भी आप बिजनेस करो ना, इसमें 10-15 दिन का क्रेडिट चलता है। कोई भी सपोज मान लो, कोई भी छोटे गांव में आप बिजनेस करो, ठीक है, इसमें 10-15 दिन का क्रेडिट चलता है, या एक वीक का क्रेडिट चलता है, या कभी कभी सपोज मान लो जो फेमस ब्रांड नहीं होती, ठीक है, उसका बिल टू बिल चलता है कि भाई ठीक है, 50 पीस लेके रख जाओ, उसके बाद दोबारा जब भी आओगे तब इसका आगे वाले का पैसा लेके जाना, और दोबारा दूसरा माल लेके जाना। तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोज मान लो एक रिस्क एपेटाइट जो है ना वो बेर कर रहा है। यस सर, बिजनेस करने के लिए वो माल दे रहा है। हो सकता है वो प्रोविजन स्टोर हुआ है, वो जो व्यापारी है वो कल सपोज अपनी दुकान खत्म बंद करके चला जाए, लेकिन वो कितनी बार होगा, कितने व्यापारी ऐसे जाएंगे हर रोज, सपोज मान लो 15-20 तो नहीं जाएंगे, 6 महीने में एक बार कोई सपोज मान लो व्यापारी जो है वो अपनी दुकान बंद करके चला गया, और जितने भी लोग का पैसा था वो बाकी रह गया। होता है, मार्केट में ये भी होता है। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपका टारगेट फिक्स हो या ना हो, लेकिन स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। क्योंकि भाई ये चीज अगर सपोज मान लो मेरे से मेरे लॉजिक के अगर अगेंस्ट में जाती है, तो बस मुझे यहाँ से निकल जाना है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आप गूगल मैप्स यूज नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप अनजान रास्ते पे जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो, आप जिस जगह पे जा रहे हो उसका रास्ता ये नहीं है, आप कुछ अलग रास्ते पे जा रहे हो, और आपके जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि यार हम लोग शायद कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। समझ में आई बात? मैं केस स्टडी समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आप कार में कहीं पे जा रहे हो, मुंबई से कहीं जा रहे हो, आपके साथ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि शायद हम लोग कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप एक 5 मिनट 10 मिनट तक आगे जाओगे, उसके बाद तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे ना कि यार हम कहीं ना कहीं सपोज अलग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम यूटर्न ले लेते हैं। आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि मेरी कार का पूरा पेट्रोल जब तक खत्म ना हो तब तक मैं चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, हाँ चलता ही हाँ जाऊंगा। हाँ। तो स्टॉप लॉस का मतलब यही हुआ कि भाई अगर कोई ट्रेड आपने लिया और वो आपके लॉजिक के हिसाब से आगे नहीं गया, तो एक लेवल आपका होना चाहिए जहां पे आपको एग्जिट हो जाना है कि हम शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं। समझ में आई बात? तो यानी तो कि इसमें पार्ट एग्जिट भी नहीं करना है, फुल्ली एग्जिट, फिर फुल्ली हाँ, एग्जिट लाइक फुल्ली 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 मैं आपको बताता हूँ, पूरा चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सारी चीजें ना मूविंग एवरेज हम सीखेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगी। अभी आपको स्टॉप लॉस सेट करना कैसे करना है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोज मान लीजिए एंट्री ले ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, सबको सपोज मान लो कि भाई यहाँ पे आपकी एंट्री आई, या सब आपकी एंट्री यहाँ पे आई, ये एरिया पे आई आपकी एंट्री, सारे लोगों को इतना क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, सेकंड सेकंड पे आएगी, राइट, सेकंड ग्रीन कैंडल हाँ, पे। यानी कि आइदर सपोज सेकंड ग्रीन पे आएगी या ये रेड पे आएगी, लेकिन ये दो कैंडल में से एक में आएगी। यस। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अभी आपको ज्यादा लग रहा है, अभी आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस लॉजिकली ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने हैंगिंग मैन को रेफरेंस लेके सपोज मान लो स्टॉप लॉस लिया, लगाया है, हमने हैंगिंग मैन को रेफरेंस लेके एंट्री ली है। यस और नो? यस सर। ओके, तो यस। हैंगिंग मैन का जो है वो लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। क्योंकि एंट्री हमारी यहीं कहीं पे हो जाएगी, तो स्टॉप लॉस तो समझ में आना चाहिए, तो ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कैंडल, ये जो कैंडल है, मान लीजिए आपका कैंडल सपोज मान लो यहाँ पे ही है, ठीक है, अभी ये कैंडल अपने पिछले कैंडल से ऊपर नहीं गया, गया नहीं गया ना, नहीं गया। नहीं तो आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। ओके, अब हम इस कैंडल पे आए, हेलो, यस। 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 ओके, अभी ये कैंडल आपके पिछले कैंडल से ऊपर गया रेड कैंडल से, नहीं। तो नहीं आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा।
अभी सपोज मान लो हम इस कैंडल पे आए, यस ये कैंडल पिछले कैंडल से ऊपर गया, नहीं नहीं आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। अभी हम इस कैंडल पे आए, यस सर ये कैंडल पिछले कैंडल से ऊपर गया, नहीं आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। ओके, अब हम इस कैंडल पे आए, यस सर ओके, ये कैंडल जो है अपने पिछले कैंडल से ऊपर गया, यस यस तो इन तीनों में से जो लोएस्ट लो है, ये पूरी सपोज मान लीजिए लाइन में, तो ये वाला लोएस्ट लो है, यस सर उससे थोड़ा नीचे यानी कि हैंगिंग मैन का आधा डंडी पकड़ लीजिए, इतना नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। समझ में आई बात? यस सर बिकॉज थोड़ा ये थर्ड एक थर्ड ये मिनट, भी आप सुनिए हैंगिंग मैन सुनिए हो गया सुनिए इसलिए बोल सुनिए, रहे हो सर? हेलो 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 हेलो, सुनिए एक मिनट, अभी मुझे अभी रोकिए मत मुझे, सॉरी ठीक सॉरी है? सॉरी हाँ, ये समझ में आई बात? आई यस सर ओके, वापस समझाता हूँ कि आपका ये कैंडल जो है, ये कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर गया, हाँ या ना? यस ओके, तो आपका स्टॉप लॉस यहां से कहाँ आ जाएगा? ये तीनों कैंडल जो एक दूसरे को ऊपर नहीं जा सकते थे, एक दूसरे से ऊपर नहीं जा सकते थे, उसमें लोएस्ट लो कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। यस सर हाँ, तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं रखना है, हमें थोड़ा सपोज नीचे रखना है। तो हमारा हैंगिंग मैन का जो आधा डंडी है ना, वहां पे हमें लॉजिकल स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे प्लान कर देना है। तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं सपोज हमारा यहाँ पे आएगा। सर कैन आई से एक मिनट सर, ट्रेडिंग? एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस, यस यस और नो? यस सर, तो अब ये भी हैंगिंग मैन है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं। ओके ओके, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा, यस यस और नो? यस 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 ये एरिया पे बोल रहा हूँ। इसका मतलब पहले जो हमारा रिस्क था वो इतना था, वो अभी हमारा रिस्क आधा हो गया, यस और यस नो? यस सर ओके, अभी धीरे धीरे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यानी कि ये डंडी पे है, मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है, हैंगिंग मैन की आधी डंडी पे है, ये वाला यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है? और हम देख रहे हैं कि ये कैंडल पे हम है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है। उसके बाद सपोज मान लो ये जो कैंडल बना अपने पिछले कैंडल जो है उससे ऊपर गया या नहीं गया? नहीं नहीं गया तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। अभी उसके बाद ये कैंडल बना, ये कैंडल वो अपने पिछले कैंडल से ऊपर गया या नहीं गया? नहीं नहीं गया हाँ, तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। उसके बाद ये कैंडल बना, वो अपने पिछले कैंडल से ऊपर गया या नहीं गया? गया गया हाँ, गया हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से इस डंडी पे आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर अभी हमारा हमारा कैंडल यहाँ पे आया, वो अपनी पिछले वाली जो कैंडल है इससे ऊपर गया या नहीं गया? गया। नहीं गया। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। सर यहाँ पे एक एक सुनो, एक मिनट एक मिनट, ये yes, yes, ग्रीन कैंडल है, हाँ ओके। अब ये ग्रीन कैंडल पीछे वाले सपोज कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ, यस सर तो हमने ये स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से यहाँ ले लिया, यस सर ओके। अभी ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल वो अपने पीछे वाले ग्रीन कैंडल से ऊपर गया? नहीं नहीं गया। अगर सपोज मान लो इसका हाई भी ऊपर होता ना, ठीक है, तो आप बोल देते हाँ गया, लेकिन हमें पकड़ना क्या है? क्लोज को पकड़ना है। तो जो क्लोज तो ऑलमोस्ट इसने इतना नीचे बना दिया ना, रेड कैंडल है ये, हम्म तो ये सर हाई तो ऊपर ऊपर नहीं गया। सर वही इवन ऊपर बोल रहे हो नहीं गया मतलब वो कौन सा लाइक वीक बोल रहे हो कि क्या सर? वो नहीं समझा लाइक। क्लोजिंग क्लोजिंग यानी कि एक चीज है, मान लीजिए ये जो कैंडल है, फिर से समझाता हूँ, हाँ इसका क्लोज यहाँ पे है, जहां पे मैंने एरो रखा है, ये जो हाँ ग्रीन हाँ हाँ कैंडल, हाँ, हाँ इसका क्लोज यहाँ पे एरो पे आएगा, हाँ हाँ, ऊपर हाँ 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 हाँ। ठीक है। अभी पीछे वाला जो कैंडल है वो इससे ऊपर नहीं जा पाया, ये रेड कैंडल इससे ऊपर नहीं गया ना, पिछले वाले ग्रीन कैंडल से। पिछले वाले ग्रीन कैंडल से नीचे ऊपर नहीं गया हाँ ना? सर सेम लेवल। हाँ सर उससे सेम लेवल पे है, बोल हाँ, सकते सेम सेम लेवल लेवल पे है पे, like, हाँ, ऊपर नहीं गया ना, ऊपर हाँ नहीं गया ना। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ हाँ हमारा स्टॉप लॉस
चेंज नहीं होगा। अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल इसके पिछले वाले कैंडल से ऊपर गया, यस हाँ, तो हमारा स्टॉप लॉस फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये चेक करते हैं, ये वाला रेड कैंडल अपने पिछले वाले ग्रीन कैंडल से ऊपर गया, ये रेड कैंडल नहीं गया ना? अरे यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सच्ची फॉर फ्रैंकली वो लाइक चार्ट में मेरे को क्यों ऊपर दिख रहा है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग। अरे उसका क्लोज नीचे हुआ है ना, रेड एक मिनट कैंडल मतलब नीचे क्लोज हुआ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक अभी मिनट हाँ, समझ में आ जाएगा। एक मिनट हाँ, जूम जूम कर दिया ना क्यों मैंने। अभी एक मिनट सिद्धार्थ जी अभी देखिए, हाँ अभी हाँ ये जो कैंडल है, ठीक है, छोटा वाला कैंडल, हाँ मेरा हाँ स्टॉप लॉस मान लीजिए, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, भले कहीं पे भी हो, मेरा स्टॉप हाँ लॉस यहाँ पे है, मान लीजिए। हाँ 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 ये जो छोटा वाला कैंडल है, इससे ये आगे वाला ग्रीन कैंडल ऊपर गया, ऊपर गया यस। यस, ऊपर गया। क्लोज हुआ। ओके, हो हुआ गया। ना? हुआ तो हाँ हाँ ऊपर मैं, क्लोज हुआ है, ऊपर क्लोज हाँ, हुआ है पीछे ऊपर वाले क्लोज कैंडल हुआ, से। तो मैं हाँ इस मेरा स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के इस रेड पे लेके आया, क्योंकि मुझे यस एक कैंडल ऊपर मिला, ये वाला मिला हाँ ऊपर, पिछले हाँ कैंडल से ऊपर मिला। हाँ। हाँ ओके, अभी दूसरा कैंडल, ये रेड कैंडल जो है, ये रेड कैंडल पीछे वाले सपोज मान लो ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ, अभी आपको समझ में आएगा। नहीं बिकॉज रेड हाँ कैंडल है जी, ग्रीन। अभी हाँ आपको हाँ समझ में ये आ क्लोज गया। हाँ 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 मैं हाँ ये पूछ रहा था, लेकिन आप हाँ समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो रेड कैंडल है, अपने हाँ पीछे वाले रेड कैंडल से ऊपर गया तो नहीं गया। आप ये देख के यस समझ दे रहे थे या कंफ्यूज हो रहे थे, ये इसका हाई है। हमें हाँ हाई हाँ से क्लोज हमें हाई हाँ से मतलब नहीं है, हमें तो क्लोज से मतलब है। ये ग्रीन कलर का क्लोज है, इसका मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस है। और ये जो हमारा रेड है, वो ओपन यहाँ से हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, करेक्ट हाँ इसका ऊपर मतलब, ऊपर कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, गॉट इट उसका सर हाँ हाँ मतलब हाँ क्या हुआ कि ये कैंडल ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस की जगह जो है वो चेंज नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे ही होगा। तो अभी मैं इस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे, इस ग्रीन कैंडल पे आया, तो वो अपने पिछले कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ। यस हाँ सेम लेवल पे। हाँ हाँ, सेम। नहीं, सेम लेवल पे देखा जाए तो ये जो है क्लियर कट, सपोज मान लो कि यहाँ पे क्लोज यहाँ पे बनता है और इसका क्लोज यहाँ पे बनता है, तो हाँ सेम लेवल पे मान लीजिए, सेम लेवल पे, चलो सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ से चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, अभी ये वाला ग्रीन कैंडल जो है, वो अपने पिछले वाले ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोज हुआ, यस यस। यस तो मेरा स्टॉप लॉस एक स्टेप ऊपर आएगा। जैसे जैसे मुझे एक कैंडल ऊपर ऊपर मिल रही है, यानी कि हर कैंडल का क्लोज क्लोज पिछली कैंडल से क्लोज के मुकाबले ऊपर अगर मिलता है, तो अगर जैसे जैसे कैंडल भी स्टेप चढ़ रही है, कैंडल भी स्टेप जो है वो चढ़ रही है, वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस भी स्टेप चढ़ता जाएगा। इसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉल ट्रेलिंग लॉस, ठीक है? ओके, हाँ अभी धीरे 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 मेरा स्टॉप लॉस जो है, एक मिनट ये सारा सब कुछ निकाल देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस अभी मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैंडल आया यहाँ पे, एक स्टेप ऊपर आया, तो मैं भी एक स्टेप ये कैंडल से ऊपर आ गया था। अभी मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट मींस के प्राइस यहाँ पे आया, तो मैं इन तीनों पे, नीचे कौन है, एक दो तीन कैंडल में नीचे ये है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई यहाँ पे आ गया। अभी वापस नीचे करता हूँ। ओके, चलो, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आया, तो स्टॉप लॉस मेरा वापस एक पॉइंट ऊपर आ गया। अब क्या होगा, एक, दो, तीन और चार क्लियर कट साइडवेज टाइप कैंडल है यस सर। यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये ना समझने वाली बात है।
ठीक है, हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं ले रहे, लेकिन ये ले रहे, लेकिन समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। अब 1 2 3 4 और 5, सवा घंटा मार्केट कहीं पे नहीं जा रहा था, समझ में आई? बस ये साइडवेज था। तो सवा घंटा पूरा, सपोज मान लो 90 मिनट जो है, कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए मार्केट इसी सपोज मान लो साइडवेज में था, तो हर कैंडल के हिसाब से मेरा कैंडल स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस अगर सपोज मान लो यहाँ पे है, या मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो यहाँ पे ही रहेगा। थंब रूल ये है, थंब रूल पकड़ लीजिए, थंब रूल, थंब रूल, आपका जो कैंडल पे, आपका अभी डिपेंड्स अपॉन योर, सपोज मान लो कि भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आपका रिस्क रिस्क एपेटाइट क्या है। जो कैंडल पे आपका पोजीशन है, उससे 1 या 2 कैंडल नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में है, अभी इस एरिया में साइडवेज हो गया, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब सपोज मान लो कि भी मैं यहाँ पे था, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे आइदर इस कैंडल पे होगा या इस कैंडल पे होगा। किसी को डाउट है इसमें? यस। किसी को डाउट? ये नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा। नहीं। नो। नो। ठीक है, ओके। नो। हाँ, अभी देखो, 3 टाइप के ट्रेडर होते हैं, या 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, या 3 टाइप के हम बोल सकते हैं कि भाई लोग होते हैं। एक, बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे 2 रुपए का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम कंजर्वेटिव हो गए, जिसको हम बोलेंगे फूंक फूंक के आगे बढ़ने वाले लोग। बढ़ने वाली। ठीक है, फूंक फूंक के बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले लोग, कि भाई मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे 2 रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कंजर्वेटिव लोग। एक होते हैं एग्रेसिव लोग। एग्रेसिव का मतलब, यार कोई बात नहीं, चलो यार 5 रुपए का अगर मुझे प्रॉफिट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें मुझे अगर 4 रुपए का नुकसान भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 5 रुपए का प्रॉफिट तो होना चाहिए। तो ये हो गया एग्रेसिव लोग। ठीक है, तो एग्रेसिव लोग जो है, कंजर्वेटिव लोग जो है ना, अपना स्टॉप लॉस जनरली वो जिस कैंडल पे रहते हैं ना, जिस कैंडल पे रहते हैं ना, मान लीजिए ये यहाँ पे हूं मैं, तो वो वेरी नेक्स्ट कैंडल पे ही कंजर्वेटिव लोग जो है ना अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये सी फॉर कंजर्वेटिव लिख रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आई बात? हम्म। एक होते हैं एग्रेसिव। समझ रहे। हाँ, एग्रेसिव का मतलब, यार मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट जो है ना होने के लिए मुझे 4 रुपए का नुकसान भी सपोज लेना पड़े तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे 5 का प्रॉफिट लेना है। वो हो गया एग्रेसिव वाली बात। तो एग्रेसिव लोग कहीं ना कहीं 2-3 कैंडल जो है ना वो नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये हो गया एग्रेसिव। तो एक होते हैं मॉडरेट लोग। मॉडरेट का मतलब कि यार मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट तो मुझे लेना है, लेकिन मैं उतना तो कंजर्वेटिव भी नहीं हूँ और उतना तो एग्रेसिव भी नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए एक काम करता हूँ, मैं 2.5-3 या 2.5 पौने 3 रुपए का सपोज नुकसान होता है तो कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए रेडी, ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लेने के लिए रेडी। तो वो लोग क्या करेंगे, वो इन दोनों के बीच में जो है ना, बीच में अपना स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। ये इन दोनों के बीच में अपना स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। ये लोग यहाँ पे आएंगे, मॉडरेट जो है। तो जो पर्टिकुलर सपोज लोग रहते हैं कंजर्वेटिव, वो यहाँ पे आएंगे। जो रहते हैं एग्रेसिव वो यहाँ पे आएंगे, और जो रहते हैं मॉडरेट वो बीच में आएंगे। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अभी सिद्धार्थ जी आपके लिए, हाँ आपके लिए वापस समझा रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी, अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं आइदर इस कैंडल पे होगा, या इस कैंडल पे होगा, या इसके बीच में होगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो नहीं। सर। ओके। अभी आपका ये नहीं। पर्टिकुलर जो है
ये आपका पिछले 1 घंटे तक आपका मार्केट साइडवेज में था। 1 घंटा मैंने क्यों बोला? क्योंकि 15 मिनट की टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं और 4 कैंडल है यहाँ पे, तो 1 घंटा हुआ। यस सर। हाँ हाँ सीधा जी, हाँ समझ में आया? नहीं सर, ये लॉजिक नहीं पता मुझे कि 15 मिनट और 4 घंटा लाइक। हाँ, ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि हर 15 मिनट में एक कैंडल फॉर्म होगी। ओके कल मैं तो आपको चार। हाँ, हाँ कल मैं आपको 1 मिनट की जो कैंडल दिखा रहा था ना, वो हर हाँ कैंडल 1 मिनट पे फॉर्म हो रही थी। ठीक है, हमने करेक्ट। जब दोजी बनाई, हमने जब दोजी सीखा था, तब मैंने हाँ आपको जो 1 मिनट का चार्ट बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि हर कैंडल 1 मिनट में फॉर्म होगी। करेक्ट। क्लियर? तो हाँ तो यहाँ 15 पे फोर्थ से 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में 4 कैंडल बनी, ठीक है, हाँ, गॉट इट। तो ये हम 15 मिनट की सपोज मानो टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो हाँ ये कैंडल का 15 मिनट, ये कैंडल का 15 मिनट, ये दो कैंडल का 15 मिनट, ये 15 15, तो 15 15 × 4 60 हुआ, 60 एक, हाँ और 1 घंटा हुआ। 15 15 ये ट्रेड का रिजल्ट हुआ, 1 घंटे का ट्रेड का रिजल्ट है हाँ मार्केट का। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो है 1 घंटे तक मार्केट साइडवेज में था। सारे लोगों को ये क्लियर हुआ? यस सर। तो हाँ मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये 1 घंटे में 4 कैंडल फॉर्म हुई, वो चारों कैंडल ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ा नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यहाँ पे प्रीवियस हाई टूटा नहीं है, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाहता था? हेलो? यस सर। हाँ, और यहाँ पे हेलो। हाँ बोलिए ना उपेंद्र जी। नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके। सर ये जो कैंडल आपने जी, अपना प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है, ओके हाँ, प्रीवियस कैंडल का, यानी कि हाँ हाँ ये ये हम रेड जब वाली। हाँ, हम हम्म, जब इस हम्म, एरिया में थे, ये एरिया में साइडवेज एरिया में, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे हमें ट्रेंड दिख रहा था, हाँ लेकिन हाँ यहाँ हाँ पे हमें हाँ ट्रेंड नहीं मिला। इसका हाँ। मतलब क्या हुआ कि ये एरिया में कोई भी कैंडल ने अपना प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा नहीं है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? करेक्ट, और क्योंकि वाटर जैस स्टिल है एकदम, मार्केट स्टेबल जैसा है, मतलब हाँ, और सर कुछ जैसे ही घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जैसे ही ये कैंडल पे हम आए, तो इसने अपने पिछली कैंडल का हाई तोड़ा, यस। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्यों आएगा? यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि ये चारों ही कैंडल जो है वो साइडवेज दिखा रही है हमें, तो हमें एक कैंडल नीचे जाना चाहिए, तो ये पकड़ लीजिए, ये सारों चारों का लेवल एक ही है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा लोएस्ट आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। ये है, yes, इसको बोलेंगे स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थियरी। इसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थियरी। कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट जो है वो कैंडल आपके फेवर में जाता जाए, फेवर में जाता जाए, वैसे वैसे आपको थोड़ा 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 स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं रिवाइज करना है। अब ये पूरा 1 घंटा जो सेशन है ना, मैंने सिद्धार्थ जी को और आप सबको ये क्लियर करने के लिए सपोज लिया कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तब हमें एक चीज समझ में होनी चाहिए कि भाई रिस्क एपेटाइट तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन रिस्क एपेटाइट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना लॉस होगा ही होगा, लेकिन लॉजिकली जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हमें भी मार्केट के साथ धीरे 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 ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर मार्केट आपके फेवर में है, अगर मार्केट आपके फेवर में है, जैसे आज का मार्केट हुआ, तो एक सिनारियो ऐसा आएगा कि आप प्रॉफिट में हो जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे स्टेप वाइज ऊपर आप जाओगे, स्टेप वाइज ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आपका जो बाइंग रेट से वो ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद आपके बाइंग रेट से भी आप ऊपर चले जाओगे, तो एक बार फिर अगर मार्केट गिर भी जाता है ना, तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इसका मतलब ये है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए चार्ट आ गया सामने। यस सर। ओके, मान लीजिए कि आपका एंट्री कहीं पे सपोज मान लो इस कैंडल पे हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप अगर इस कैंडल पे आपका एंट्री हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मान लीजिए ये कैंडल पे या ये कैंडल पे होगा, क्योंकि इन तीनों का सपोज लेवल एक समान है। अब धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे, धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे, वैसे धीरे 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 आप ऊपर जाओगे, ठीक है।
तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल होता जाएगा नीचे, धीरे धीरे वो भी ऊपर जाता जाएगा। समझ में आई बात? आइए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडल रेड फॉर्म होता है जो आपके अगेंस्ट में चला जाए, मान लीजिए इतना बड़ा, ये कैंडल इतना बड़ा हो गया, तो भी होगा क्या, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपका एंट्री तो यहाँ पे हुआ है, आपका एंट्री तो यहाँ पे हुआ है, ये एरिया से हुआ है, तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे। समझ में आई बात? यस। हाँ, आपका एंट्री कहीं ना कहीं इस एरिया से हुआ था, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 ऊपर लेके गए, और मान लीजिए ये कोई सपोज मान लो इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया जिसने आपका पूरा सपोज मान लो स्टॉप लॉस का लेवल खा गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आया, लेकिन आपका एंट्री तो ऑलमोस्ट सपोज मान लो इस एरिया से है, तो उसके बाद धीरे 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 आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर जा रहे हो, तो इतना बड़ा रेड कैंडल भी आएगा ना, तो भी वो आपको नुकसान करके नहीं जाएगा। समझ में आई बात? यस, Yes, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के लिए। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। कभी कभी होता क्या है, लोग लोग जो है ना वो एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद होता क्या, प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस वो मॉडिफाइड करते ही नहीं। तो हम लोग कहाँ पे गए थे, कहाँ पे नहीं, क्योंकि वो पूरा एक हम सर्कल करके एक पूरा जो है एक कर्व बना के हाई बना के वापस स्टॉक सपोज मान लो नीचे आया, तो वहां पे उसने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अभी जो पूरी जर्नी थी वो जर्नी वो उसने देखी, लेकिन बुक नहीं कर पाई। पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, करके कर पार्टिसिपेट करके भूल गया जर्नी था वो। जर्नी देखा, हमने देखा कि हाँ मेरा स्टॉक 100 रुपए से 120 हुआ, 130 हुआ, 140 हुआ, उसके बाद वहां से रिटर्न हुआ और वापस अभी 100 रुपए पे आ गया है, और मैं अभी भी वो देख रहा हूँ। ऐसा सर कब ये होता है? क्वेश्चन है। ऐसा कब होता है? जब जैसे जैसे एक एक कैंडल आपको मिलती है, वैसे वैसे सपोज आप आपका स्टॉप लॉस अगर मॉडिफाइड नहीं कर रहे हो तो ऐसा होगा। शंकर जी समझ में आ रहा है बात? आज का क्लियर कट एक सेशन पूरा आपका स्टॉप लॉस के ऊपर हुआ, लेकिन मजा आया आपको। ये मैं लास्ट सेशन में समझाता हूँ, लेकिन ये आपको इसी सेशन में समझ में आ गया। तो होगा क्या, आपका बेनिफिट क्या हुआ, अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में पूरे 1 1.5 2 महीने तक कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये ही जो है ना इम्पोर्टेंट चीज है। स्टॉप लॉस जो है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है पैसा बचाना। जो आप लेके आ रहे हो ना, वो उसमें आपकी गलती के कारण लॉस, सपोज लॉस में ना चला जा रहा है, कि जो आपको पता नहीं। कभी भी सपोज मान लो स्टॉक गलत नहीं होता, कभी भी सपोज मान लो मार्केट गलत नहीं होता, आपकी कहीं ना कहीं एंट्री या एग्जिट गलत होती है, आपकी एंट्री या एग्जिट गलत होती है। कभी कभी आप ये सोचते हैं, यार मैंने तो ये ना ये जो स्टॉक जो है इसमें से 100 रुपए पे था, मैं तो 120 पे जो है निकल गया था, और अभी तो ये 360 पे है। अब स्टॉक गलत नहीं था, वो तो 100, उसको तो 100 से 360 पे जाना था, तो वो तो चला गया। आप 120 पे निकल गए, तो आपका एग्जिट गलत था। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्या? आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो आप क्यों निकले? समझ में भाई बात? तो एक सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज है, मैं बार बार बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट आती है, दाग अच्छे हैं, यानी मैं भी आपको यही बोलता हूँ भाई, स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है। स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग में सिखाता हूँ। स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वो आपको पूरी स्विंग ट्रेड करवाएगा। जो मैंने अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया ना, इससे बहुत ही मॉडिफाइड स्विंग ट्रेडिंग है, बहुत ही मॉडिफाइड स्विंग ट्रेडिंग है। लेकिन आपका, मैं वापस वही बोल रहा हूँ, प्रॉफिट की आप चिंता मत करें। मार्केट को जितना ऊपर जाना है वो मार्केट जाएगा। आपको चिंता क्या करनी है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस ठीक से मॉडिफाइड हो रहा है या नहीं हो, ताकि सपोज आपके साथ ये ना हो कि आप कोई स्टॉक में से 100 रुपए के स्टॉक 140 पे आ गया, आपने एग्जिट कर दिया, लेकिन 6 महीने के बाद आप उसी स्टॉक को देख रहे हो, तब समझ में आया तो ये तो 360 हो गया। अभी भी दूसरी बार एंट्री का मौका ही नहीं मिला। हाँ, देखो एक चीज समझिएगा, आपने जो स्टॉक में से एग्जिट ले लिया ना, ठीक है, उसमें दोबारा एंट्री करने में आप घबराओगे।
ठीक है, कितने भी ज्ञानी लोगों को पकड़ लो, ठीक है, कि भाई हम तो वापस ले लेते हैं, ये लेते हैं, लो लेते हैं, वो ठीक है, कहानी वाली बात है। प्रैक्टिकली ये सारी चीजें जो है ना पॉसिबल नहीं है कि आपने एक स्टॉक को एग्जिट कर दिया, वापस आपने री एंट्री की, वापस सपोज आपने छोड़ा, ठीक है, कोई सपोज मानो जो इन्वेस्टर रहते हैं कि भाई वापस ले लिया, उसके बाद 3-4 साल भूल भूल गए, ट्रेडर जो है ना ऐसा नहीं। कभी कभी 3 में से 2 बार ऐसा भी होता है, या 5 में से 2 बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक में प्रॉफिट कमाया है, उसी स्टॉक में वापस री एंट्री की, तो उसको कहीं ना कहीं लॉस में निकालना पड़ा। लॉस हो जाए। होता है, ऐसा होता है, ट्रेडिंग में ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट में ठीक है कि लेके भूल गए, बात बात हुई खत्म, कि भाई इन्फोसिस है, चलो 2400 पे अच्छा है, या सपोज मान लो कि भाई रिलायंस 2400 पे अच्छा है, बस लेके भूल जाते हैं। अब रिलायंस वापस 2800 पे आ गया, हम एग्जिट हो जाते हैं, उसके बाद वापस 2200 पे आएगा तो अब ले लेंगे, तो जब 2200 पे आएगा उसके बाद 2200 के बाद वो 1800 पे चला गया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। 100 बात की एक बात, मार्केट का जो है वो हाइट किसको भी पता नहीं है, ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं है। वरना आज से आज 10 साल या 15 साल पहले मुझे बताओ कि आपको मालूम था क्या एमआरएफ 1 लाख होगा? सोच ही नहीं नहीं। सकते थे सर। तो मैं वही तो 15 साल नहीं। पहले किसी को पता था क्या कि एमआरएफ 1 लाख रुपए होगा? तो आपने अपना स्टॉप लॉस क्यों, सपोज मान लो आपकी एमआरएफ में से निकल गया, आपको पता था तो कि भाई ये तो लाख रुपए होने वाला है, आपने लाख रुपए तक वेट क्यों नहीं किया? तो फिर स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पता है कि हमें कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना रहना है, ताकि सपोज हम पूरी रैली जो है ना वो कहीं ना कहीं अटेंड कर पाए। समझ में आई बात? यस समझ गए। आज का सेशन था कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर, लेकिन पूरा सेशन स्टार्टिंग से ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे चला गया, लेकिन ये बहुत स्टॉप। इंपॉर्टेंट सेशन था। जनरली मैं ये लास्ट में बताता हूँ, बहुत लास्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट में इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई पर्टिकुलर आप सारी ट्रेड में सपोज मान लो कि भाई जैसे हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, इंडिकेटर इंडिकेटर ऑसिलेटर ऑसिलेटर की बात करेंगे, तब मैं ये सिखाता हूँ। लेकिन आज से शायद मैं ये चेंज कर दूंगा, जब मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न सपोज मान लो सिखाऊंगा तभी मैं बता दूंगा। क्योंकि वरना होगा क्या, मैं लास्ट सेशन में आपको बताऊंगा, उसके बाद हमारे सेशन खत्म हो जाएंगे, 20-22 सेशन खत्म हो जाएंगे। तब अगर मान लीजिए आपको कुछ कंफ्यूजन आया तो हम वापस कनेक्ट होंगे, वापस जूम मीटिंग होगा, वो थोड़ी सपोज मान लो कि भाई दिक्कत वाली बात है। और सपोज मान लीजिए योगेश जी को कुछ कंफ्यूजन था तो मैंने उनको क्लियर करवा दिया, लेकिन उपेंद्र जी और शंकर जी को भी था, लेकिन वो रह गए। तो अभी से हम ये करेंगे, ये सेशन को जो है ना कैंडलस्टिक्स पैटर्न स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो सीढ़ी है वो बताऊंगा कि स्टॉक का सीढ़ी कैसे ऊपर चढ़ता है। यस सर। क्लियर? सर, आई मीन ये सेशन सीरियसली यूजफुल था, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं रेड देख के ना एग्जिट हो जाता था शायद से। मैं मैं बोल रहा वही हूँ ना बोल रहा हूँ कंफर्म। सर कि रेड देखने से एग्जिट नहीं होना है, हमारा जो एंट्री कैंडल है, ठीक है, वो हमारा रेफरेंस कैंडल रहेगा। यानी कि आज का अगर हम जो पूरा एनालिसिस करें, जो मैंने आज को आपको समझाया, तो हमने हैंगिंग मैन को आइडेंटिफाई किया था, और हैंगिंग मैन के कंफर्मेशन के बाद हम लोगों ने एंट्री ली थी। यस। इतना क्लियर? यस तो यस यस। हैंगिंग मैन का लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हो नहीं जाएगा। रहेगा। जब तक हमारा हैंगिंग मैन का लो टूटा नहीं, तब तक सपोज मान लो टाइगर अभी जिंदा है। यस। क्लियर? गॉट जैसे इट जैसे गॉट इट। सपोज मान लो कि भी एक कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर क्लोज हुई, तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों ही कैंडल एक दूसरे से, भले ही ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही ग्रीन कैंडल एक दूसरे के बाजू बाजू में आ गई सेम लोअर लेवल पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस जहां पे आपने रखा है वो वहां से चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नई कैंडल फॉर्म हुई उसने पिछली कैंडल का हाई नहीं तोड़ा था, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर नहीं जाएगा। जब भी कोई नई कैंडल अपनी पिछली कैंडल का हाई जो है या क्लोज जो है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज मिलता है, तो ही हमारा स्टॉप लॉस सपोज मान लो ऊपर जाएगा। इसका मतलब कैंडल एक स्टेप आगे बढ़ेगी तो ही हम स्टॉप लॉस में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सर क्लियर। एक क्वेश्चन अभी। कैन बोलिए आई? ना हाँ सर, अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखना है। सर, लाइक ये सारे टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है ठीक है, अभी। या सुनिए सुनिए सुनिए, सारे टाइम फ्रेम पे दिखना है। जितना आप देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, जितना आप शॉर्टर टाइम फ्रेम यूज करोगे, इसमें पीछे नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ेगा।
जितना आप लॉन्गर टाइम फ्रेम देखोगे, अभी सपोज मान लो आप मुझे वीक पे बोलोगे या मंथ पे बोलोगे, तो मैं आपको मैक्स टू मैक्स एक कैंडल ही बोलूंगा, क्योंकि पूरा वीक की बात कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं, क्योंकि ये ऑन द Sure, स्पॉट सब, हाँ ऑन द स्पॉट मैं आपको ऑन द हाँ स्पॉट 2 मिनट में समझा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ agree. सर अभी दूसरा चीज़, ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेडर रहते हैं, तो मैं 2-3 स्टॉक ऐसे मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि जिसमें एंट्री ना है, तो मेरे को एट ए टाइम 3 स्क्रीन या प्रैक्टिकली ध्यान में रखना पड़ेगा ना, बिकॉज हर एक ट्रेड में ले रहा हूँ एज ए ट्रेडर और मेरे को सब में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो राइट, तो हम्म। मेरे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी एंश्योर देखो कि एक चीज सुनिए सुनिए सुनिए। वापस सपोज मान लो आप एज ए ट्रेडर जो है ना, मैं ये नहीं चाहता क्लियर कट कि एज ए सीए बन के आप स्क्रीन के सामने देखो। ठीक है, मैं किसी को भी इंट्राडे ट्रेडर बनाना ही नहीं चाहता कि आप 15 मिनट 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करो, या 2 मिनट की टाइम फ्रेम या 3 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करो। हम क्लियर कट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे, इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनेंगे। जब भी ये क्लियर कट सेशन खत्म होगा तब आपको इंट्राडे का गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरा दिल से सपोज मान लो जो इच्छा होगी वो होगी कि आप स्विंग ट्रेडर बनो। यानी कि आप 1 घंटा आराम से काम करो ना भाई, अपना सपोज मार्केट को अपना काम करने दो। आप मुझे ये बताओ, आप खाना खा रहे हो और कोई सपोज बंदा सामने खड़ा खड़ा वो देख रहा है, तो आपको मजा आएगा क्या? आप कोई होटल पे सपोज मान लो खाना खाने के लिए गए गए हो शंकर जी, और दो वेटर आपकी टेबल के ऊपर आपकी थाली के ऊपर ऐसे सपोज नजर लगा के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो क्या आपको मजा आएगा? तो मार्केट नहीं। को भी मजा नहीं आएगा। आप क्यों सपोज स्क्रीन को देख रहे हो? मार्केट को अपना काम करने दो ना, आप अपना काम करो। अब मार्केट को मजा नहीं आता इसलिए तो इंट्राडे जो है वो लोग लॉस करते हैं। क्लियर कट मुझे तो इतना समझ में आता है कि यस अगर सर। आप खाना खाते हो, आप अपना काम कर रहे हो, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर खड़ा रहता है, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो भाई मार्केट को अपना काम करने तो ना, आप क्यों स्क्रीन के ऊपर देख देख कर रहे हो? इसके लिए ही स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब 1 घंटे का चार्ट ले लो, वो देखो, आराम से सपोज मार्केट को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। एक बार जब भी ट्रेड में एंट्री ली हुई है, उसके बाद उसको 2 3 4 दिन 5 दिन 15 दिन रहने दो। समझ में आई बात? पोजिशनल ट्रेडर मतलब। पोजिशनल ट्रेडर। अभी देखो एक चीज है, स्विंग ट्रेडिंग भी मीन्स जो सेम डे सपोज मान लो हम लेते हैं और सेम डे जो हम लोग निकाल देते हैं ना, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, हम्म, तो कहीं ना कहीं सपोज हम आज लेते हैं, उसके बाद सपोज मान लो 2 दिन 3 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, ठीक है, अगर वो हम लेते हैं उसके बाद सपोज हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट है। उसके बाद हम्म, कहीं ना कहीं हमने 6 महीना 8 महीना सपोज मानो कि भाई रख दिया, इसको हम क्लियर कट बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और जब हम सोचेंगे 1 साल 3 साल तक रखना है, इसको हम बोलेंगे मीडियम टर्म ट्रेडिंग। हम्म, 1 साल 3 साल तक रखना है, देखना है, मीडियम टर्म ट्रेडिंग। और आज लिया उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कब बेचना है, 5 साल 5 साल के भी सपोज मान लो ऊपर, इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर। क्लियर? क्लियर सर। तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपने जो वर्ड यूज किया वो भी सपोज मान लो सही वर्ड है। पोजिशनल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी सपोज आप ले रहे हो, उसका पैसा आपके अकाउंट में से डेबिट हो रहा है, आप कोई भी मार्जिन लीवरेज यूज नहीं कर रहे। समझ में आई सीता जी? और श्योर। एंड सर हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग करें तो ऐसा हो सकता है कि मेरा ट्रेड तो कंफर्मेशन मिल गया, बट मैं क्या करूँ, 1 लाख है तो पहले 50,000 करूँ, फिर थोड़ा ऊपर जाने दो, देखने दो, फिर दूसरा 50,000 बाद में करूँ, लाइक नो, तो ऐसा सर करना चाहिए। 1 लाख जो है ना, तो हाँ, स्टार्टिंग 5,000 से ही करो। समझ में आई बात? हम्म, हम्म, अगर 1 लाख रुपया है हमारे पास और आप एकदम फ्रेशर हो, एकदम फ्रेशर, तो हम्म, 5,000 से ही चालू करो, और 5,000 में भी निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो ही चेक कीजिएगा। कैश में लो, ठीक है, कैश में स्टॉक लो। हाँ हाँ, केस में, यानी कि जो पर्टिकुलर सपोज मान निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, या मैक्स टू मैक्स निफ्टी 100 के, यानी कि वो सारी जेम्स इंडिया की टॉप 100 कंपनी है, उसके आजू बाजू आपको कहीं पे देखना ही नहीं है, उसको ही फोकस करना है। गॉट इट। ठीक है, और सेकंड सपोज मान लो हम लोग जो ना, हम लोग जब ये सेशन खत्म होगा ना, 22 23 सेशन जब हो जाएंगे ना, तब हम निफ्टी 50 चार्ट का क्लियर कट एनालिसिस करेंगे। 50 चार्ट को हम 50 चार्ट का हम पोस्टमार्टम कर देंगे। समझ में आई बात? अब सिद्धार्थ जी कमेंट्री बोलेंगे कि भाई सिद्धार्थ जी को क्या लग रहा है,
क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे फ्रेशर सिद्धार्थ जी है, बेसिकली वो सीए फंडामेंटल के लोग हैं, ठीक है, और टेक्निकल सीख रहे हैं। अभी मैं देखो इसको इतना टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट का कमेंट्री बुलवाऊंगा 1.5 महीने के बाद, तब सिद्धार्थ जी खुश हो जाएंगे कि भाई ये वो क्या बोल रहे हैं। और सर इसमें एक बात और है सर। बोलिए ना। एक मिनट, मैं अभी इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।